हेलो दोस्तों हैं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्र सरकार की एक नई भर्ती योजना आ रही है जिसका नाम है अग्निपथ भर्ती योजना। हाल फिलहाल ये भर्ती योजना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो हम उन सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया कितनी लाभदायक है और इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से खास बिंदु है। चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं प्रारंभ। लेट्स बिगिन। अग्निवीर बने। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना है क्या। आप सब जानते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना हाल ही में 14 जून 2022 को इसकी घोषणा की गई है। एक संयुक्त घोषणा का प्रारूप बनाया गया और जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ स्टेटमेंट दिया और कहा कि आने वाले समय में एक नई भर्ती योजना हम लागू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है अग्निपथ भर्ती योजना। युवाओं को इसमें 4 वर्ष के लिए देश सेवा का मौका मिलेगा और इस भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं की जो आयु है वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। करें बात योग्यता की, तो जिन बच्चों ने 10वीं पास कर ली है, हाँ परसेंटेज के कुछ मायने ज़रूर होंगे, वो सभी इस भर्ती में कोई न कोई पद के लिए एलिजिबल होगा, योग्य होगा। प्रक्रिया में ख़ास तौर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया को जिस प्रकार सैनिक लिए जाते थे उस भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, समय कम किया गया है, सेवा काल कम किया गया है, परंतु भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और बदलाव करने की ऐसी कोई खास सुझाव भी नहीं दिया गया है। अभी तक इस भर्ती योजना का पूरा ढांचा तैयार नहीं किया गया है। जैसे ही आपके सामने नई भर्ती प्रक्रिया की एक वैकेंसी आपके सामने आएगी तभी पता चलेगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया है और क्या क्या परिवर्तन किया गया है। बात करें इस योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया कब होगी, तो यहाँ पर एक साझा स्टेटमेंट में कहा है कि आने वाले 3 महीनों में इस योजना के तहत जल, थल और वायु में एक नए कैडर अग्निवीर के रूप में, जो अब इस योजना के तहत जो भी शामिल होगी सेना में, उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। तो आने वाले 3 माह में हमें अग्निवीर देखने को मिल सकते हैं। फिर भी हाल फिलहाल ये काफ़ी पेचीदा मामला है और कई जानकार और जगह जगह इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अग्निपथ भर्ती योजना की क्या आवश्यकता थी। क्या पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर्याप्त नहीं थी? और सरकार ने कहा है कि इससे क्या होगा, देश में रोज़गार के अवसर विकसित होंगे, क्योंकि हम 4 वर्ष के लिए लोगों को सेना में भर्ती कर रहे हैं तो रोज़गार मिलेगा, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते जाएंगे, उनकी जगह नए आते जाएंगे, ये भी कहा है। दूसरी बात कहा है कि सेना में हाल फिलहाल जो औसत आयु है वो 32-33 के करीब पहुंच गई है। तो हमें देश की सेना को थोड़ी युवा बनाना है, तो देश की सेना को यूथफुल बनाने के लिए भी इस भर्ती प्रक्रिया को लाया जा रहा है, ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं। ऐसा सरकार अपना तर्क रख रही है। अब जो इस भर्ती प्रक्रिया में जो सैनिक शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। खास बात है, इस योजना के तहत सरकार की मंशा ये है कि देश की सेना में जो सैनिकों की औसत आयु है उसमें कमी करना। और एक बात ये भी कही जा रही है कि हाल फिलहाल जो रक्षा बलों में खर्च किया जा रहा है उसको नियंत्रित करना। नियंत्रित ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 वर्ष के लिए आपको नए सैनिक मिल जाएंगे और इतनी ज़्यादा पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। बात करें इस भर्ती योजना के तहत सैलरी या फिर सेवानिवृत्ति पैकेज क्या रहेगा, अभी तक जो भी जानकारी आ रही है और इस भर्ती के बारे में जो अपडेट्स है, इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर होंगे, जो इस भर्ती के तहत सेलेक्ट होंगे, उनको प्रथम वर्ष में प्रति माह 30,000 रुपये का मानदेय होगा। कुल मिलाकर बात करें तो ये वार्षिक 4,76,000 रुपये बनते हैं। दूसरे वर्ष 33,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से देय होंगे। तृतीय वर्ष ये राशि बढ़कर 37,500 रुपये हो जाएगी और चतुर्थ वर्ष जो अंतिम वर्ष होगा
सेवानिवृत्ति का वर्ष होगा उसमें प्रति माह 40,000 रुपये, और उस समय उस कार्मी के अंतिम वर्ष में लगभग वो 6,92,000 रुपये ले रहा हो, और यहीं से वहाँ पर अपनी सेवानिवृत्ति ले लेगा। सेवानिधि की बात करें तो प्रति माह सैलरी का 30% एक कॉर्प्स फंड होगा, अग्निवीर कॉर्प्स फंड, उसमें जमा होंगे। मतलब अगर पहले वर्ष 30,000 रुपये सैलरी को तय किया गया है तो उनमें से सीधी सी बात है 9,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे, वहाँ पर जमा कर दिए जाएंगे एक जो फंड है अग्निवीर कॉर्प्स फंड। ये एक जीपीएफ की तरह ही होगा, परंतु जीपीएफ की तरफ ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं दे होंगे। पेंशन बिल्कुल नहीं है इस कैडर में। और जब 30% अपनी सैलरी से हम जमा करवाएंगे तो सरकार का कहना है कि हम भी इतनी ही राशि आपके कॉर्प्स फंड में जमा करवा देंगे। अगर बात करें 4 साल बाद कॉर्प्स फंड की कुल बचत क्या होगी, तो ये कहा गया है कि 10 लाख और 4,000 रुपये बचत होगी, और ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के समय हमें 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर सैलरी की बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम सैलरी है, और जो सरकार की मंशा है कि सैन्य बलों में जो वित्तीय भार है उसको थोड़ा कम करना, उसको नियंत्रित करना, अगर वाकई ये भर्ती सक्सेसफुल हो जाती है तो ज़रूर सैन्य बलों पर किए जाने वाले खर्च में काफ़ी कटौती हो सकती है, कमी होगी। अब हम देख लेते हैं अग्निवीरों का आगे भविष्य क्या है। अगर बात करें अग्निवीर नियुक्ति के 4 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 75% मतलब 100 अगर अग्निवीर लिए गए हैं तो इसमें 75 अग्निवीर डायरेक्ट रिटायर्ड हो जाएंगे वहाँ से, और जो 25% अग्निवीर रहेंगे उनकी सेवा देखी जाएगी। अगर उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर उनको कोई न कोई आगे गाइडलाइन होगी, उनके तहत उन्हें जिस कैडर में भर्ती किया गया था उसी कैडर में आगे भी सेवा दे होगी, आगे भी वो देश सेवा करते रहेंगे। मतलब 25% के लिए अभी भी 4 साल के आगे भी अपने इसी पद पर बने रहने का अवसर है। जो 75% अग्निवीर सेवानिवृत्त होंगे उनके लिए रक्षा और केंद्रीय मंत्रालय के समग्र पदों में जो भी वैकेंसीज आएगी उनमें उन्हें वरीयता दी जाएगी। बात करें पेंशन की, इस कैडर के तहत नियुक्त अग्निवीरों को पेंशन से वंचित रखा गया है और न ही कोई अन्य लाभ ग्रेच्युटी वगैरह दी गई है। हाँ, सेवा समाप्ति के समय एक मुश्त कॉर्प्स फंड के पैसे ज़रूर मिलेंगे, और जो 11,71,000 रुपये होंगे। अब बात करते हैं इस भर्ती योजना के बारे में। क्या वाकई अच्छी है? जहाँ तक चर्चाएं चल रही है कि इस भर्ती योजना के जगह जगह विरोध हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं विरोध? तो यही बात है कि जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर युवा पीढ़ी को एक तरह से वास्तविक रास्ते से भटकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 4 वर्ष के लिए आप सेवा देने के बाद में उन्हें फ्री कर देंगे, और बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद में ये सही भी है कि अगर 1 साल इस भर्ती के लिए तैयारी करना और 4 साल देश सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। देश सेवा करना ही ज़्यादातर लोगों का मन है, परंतु देश सेवा करते करते केवल 4 वर्ष की देश सेवा करवाना ये थोड़ा समझ से परे है। क्यों नहीं इनको एक लंबी वैकेंसी आप ज़्यादा बड़ी रखें और लंबे समय तक देश सेवा का मौका दिया जाए, क्योंकि एक बार वहाँ से वापस आने के बाद में नई भर्ती के लिए या फिर नए सेक्टर में जाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप भी अपने कमेंट्स राय ज़रूर दें कि ये भर्ती योजना युवाओं के लिए
कितनी लाभप्रद है और क्या वाकई एक युवाओं के लिए जो सरकार ने कहा है कि बेरोज़गारी को कम करना है, क्या इस भर्ती के तहत पूर्ण रूप से इस भर्ती में शामिल युवा की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।